हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 19 लेकर के आए हैं। तो देखो पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था अपवर्तन के कारण घटित होने वाली घटनाएं। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको अपवर्तन के कारण घटित होने वाली 5 घटनाओं के बारे में बताया था, जिसमें से एक घटना थी अपनी कि पानी के अंदर रखी हुई जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। और दूसरी घटना मैंने आपको ये भी बताई थी कि कोई जल के अंदर जल से भरा हुआ पात्र है, उसके अंदर रखा हुआ जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो व्याख्या भी अपन ने की थी। और इस वीडियो के अंदर हम सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, इस घटना की व्याख्या करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, ये घटना अपवर्तन के कारण घटित होती है। यदि हमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है, क्यों? तो इसका कारण अपन बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेकिन पूरी बात को जब अपन समझें तो ये याद रखें आप कि इसको कैसे इस बात को अपन समझाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। तो कैसे इस बात को अपन समझाएंगे, तो देखिए भाई, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। और आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण पाया जाता है, जिसे अपन वायुमंडल बोलते हैं। तो इसके चारों ओर वायु का आवरण भी हमें दिखाना होगा, और यही वायु का आवरण क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। तो यहां पर इसके चारों ओर क्या विद्यमान है? वायुमंडल विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक रेखा में खींच रहा हूं, और ये जो रेखा है ये क्षितिज है। अब ये क्षितिज क्या होता है? तो क्षितिज वो स्थान होता है भाई जहां पर हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता में धरती और आकाश कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां पर आकाश तो क्या हो रहा है, धरती को छू रहा है या धरती से मिल रहा है। तो ऐसा जो स्थान है उसे अपन क्या बोलेंगे? क्षितिज। ऐसा स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। तो देखिए भाई, सूर्य जब क्षितिज के नीचे रहता है तब सूर्य उदय नहीं हुआ। इधर से सूर्य को मैं उदय करूंगा, और जब इधर से सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाएगा तब सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ध्यान दो भाई, यहां पर अभी सूर्य को मैं बना रहा हूं क्षितिज के नीचे। क्षितिज के नीचे है, इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य उदय होने वाला है। तो ये सूर्य है, सूर्य की वास्तविक स्थिति है, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है ना। लेकिन होता क्या है यहां पर कि सूर्य उदय हुआ नहीं, उससे पहले हमें सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता। कैसे हो जाता ये बात अपन समझेंगे यहां पर। तो देखो भाई, ये हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके अंदर वायु की अलग अलग परतें पाई जाती है, और ये जो परतें हैं इनका घनत्व भी अलग अलग होता है। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वायुमंडल में, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वायु के कण पास पास होते जाते हैं, मतलब नीचे की ओर सघनता ज्यादा होती है या वायु का घनत्व नीचे की ओर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम इस वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते हैं तो वायु के कण दूर दूर होते जाते हैं, मतलब विरलता बढ़ती जाती है
और वायु का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। देखो, कण जितने ज्यादा पास पास होते हैं घनत्व उतना ज्यादा होता है, और घनत्व जितना ज्यादा होगा सघनता भी उतनी ही ज्यादा होगी। और वायु के कण जितने ज्यादा दूर दूर होते हैं घनत्व उतना ही कम होता है, और विरलता जो होती है उतनी ही ज्यादा होती जाती है। तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो विरलता बढ़ती है, विरलता बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परतों की सघनता क्या होती है, बढ़ती है। तो समझते हैं बात को। सूर्य भी क्षितिज के नीचे है, लेकिन इसका प्रकाश तो चारों दिशाओं में फैलेगा। तो कुछ प्रकाश क्षितिज से होते हुए, क्षितिज के ऊपर से होते हुए हमारी जो पृथ्वी का वायुमंडल है वहां तक भी पहुंचेगा। तो ऐसे ये प्रकाश क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा सब हमारे वायुमंडल में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि यदि मैं यहां पर अभिलंब खींच लेता हूं तो आपको ये पता है कि जैसे जैसे ये प्रकाश की किरण आगे बढ़ेगी तो ऊपर तो विरल माध्यम है, और जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते हैं तो कौन सा माध्यम आता है, विरल माध्यम। भाई ऊपर की ओर तो विरल माध्यम है, और जैसे जैसे इसके नीचे की ओर अपन चलेंगे तो सघन माध्यम आएगा। तो ये प्रकाश की किरण जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से उत्तरोत्तर सघन माध्यम में प्रवेश करती जाती है, विरल माध्यम से उत्तरोत्तर सघन माध्यम में प्रवेश करती जाती है, और इसी कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो अभिलंब है आपका, इसकी ओर ये क्या हो जाती है, झुक जाती है। अब जब ये झुक गई तो हमें सूर्य यहां नजर नहीं आता, हमें सूर्य की आभासी स्थिति नजर आती है, और वो आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर होती है। वो आभासी स्थिति कहां होती है, क्षितिज के ऊपर स्थित होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सूर्य की आभासी स्थिति। तो अभी तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ, लेकिन इस अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य हमें क्षितिज से ऊपर दिखाई देने लग गया, मतलब सूर्य उदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लग गया। अब ये सूर्य ऐसे घूमता घूमता आएगा, दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये घूमता घूमता ऐसे आएगा और इधर क्षितिज के नीचे चला जाएगा ये। तो जब ये क्षितिज के नीचे चला जाएगा तब सूर्य अस्त हो जाएगा भाई। जब ये सूर्य यहां से फिर धीरे धीरे उदय होगा, उदय होकर के ऐसे घूमता घूमता इधर क्षितिज के नीचे चला जाएगा, और जैसे क्षितिज के नीचे चला जाएगा तो सूर्य अस्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्षितिज के नीचे आ चुका सूर्य, लेकिन इसकी प्रकाश की किरणें तो चारों दिशाओं में फैलेगी। तो कुछ प्रकाश की किरणें सूर्य से हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके अंदर भी क्या होगी, प्रवेश करेगी। और जब ये प्रवेश करेगी तो आपको वही पता है कि ऊपर तो विरल माध्यम है और नीचे की ओर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से उत्तरोत्तर सघन माध्यम में प्रवेश करती जाएगी प्रकाश की किरण, और अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी। जैसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो देखने वाले को सूर्य यहां नजर नहीं आकर के इसकी एक आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर क्या होगी, नजर आएगी। ठीक है, तो ये तो सूर्य की वास्तविक स्थिति है, तो इसको तो मैं सूर्य लिख देता हूं, और यहां पर सूर्य की आभासी स्थिति, सूर्य की आभासी स्थिति। ठीक है, तो सूर्य तो अस्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें सूर्य ऊपर ही दिखाई दे रहा। अभी भी क्षितिज के नीचे आ गया ना जब सूर्य, तो सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन इस अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य हमें अभी भी कहां दिखाई दे रहा, क्षितिज के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। जब ये आगे और किसके कारण, जब ये आभासी सूर्य भी क्या होगा, अस्त होगा। तो देखो ऐसा कहा जाता है भाई कि वास्तविक सूर्य उदय होने वाला है और आभासी जो सूर्य उदय हो चुका है उसके अंदर 2 मिनट का अंतर होता है, यानी कि इस अपवर्तन की घटना के कारण 2 मिनट पहले ही सूर्य का क्या हो जाता, उदय हो जाता है। ठीक इसी तरीके से ये जो वास्तविक सूर्य अस्त हुआ और आभासी सूर्य अस्त होगा बाद में, इसमें 2 मिनट का अंतर होता है। मतलब सूर्य अस्त जो होगा ना वो 2 मिनट बाद में होगा इस अपवर्तन की घटना के कारण। तो इस तरीके से यहाँ पर
दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। कितनी? 4 मिनट। तो देखो बातें जो लिखी हुई है वो समझते हैं, फिर आगे कुछ और भी बातें पर यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो मैंने लिखा है कि सूर्योदय से कुछ पहले हम सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, मतलब वास्तविक जो सूर्य उदय होगा उससे पहले सूर्य दिखाई दे जाएगा और सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता रहेगा। तो इसका कारण अपवर्तन। सूर्य सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक दिखाई देता है और इसका कारण वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। वायुमंडल की जो परतें हैं उनका घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल की जो परतें उनका घनत्व कम होता जाता है और विरलता बढ़ती जाती है। लेकिन यदि ऊपर से नीचे जाएं तो उनका जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा और उनकी सघनता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उड़ते हैं तो वायुमंडल का घनत्व कम होता है और घनत्व कम होता है तो विरलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप बातें नोट करो। इस नोट्स में कुछ बातें और मैं अभी आपको लिखवाऊंगा इस चित्र के आधार पर, तो पहले वीडियो पॉज करके इतनी बातें नोट कर लो आप। ठीक है भाई, किया आपने नोट? अब देखो आगे इस घटना के बारे में और आप क्या लिखेंगे। इसी घटना की अपन व्याख्या कर रहे हैं। तो देखो भाई, चित्र अनुसार जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद विरल परतों से उत्तरोत्तर सघन परतों में प्रवेश करती है एवं अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे सूर्य की आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने कहा जब सूर्य क्षितिज के नीचे स्थित होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है तो वो विरल पर्वत से उत्तरोत्तर सघन पर्वत में प्रवेश करती जाती है और अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अब यहां पर कोई दर्शक है
तो उस दर्शक को सूर्य की आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर नजर आती है। जो स्थिति इधर है वो इधर है। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि सूर्य जो है सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक दिखाई देता है। तो आगे अपन लिख देते हैं, इस कारण सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात है भाई, हमने बताया भाई चित्र अनुसार जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद विरल परतों से उत्तरोत्तर सघन परतों में प्रवेश कर जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी एवं अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमें पता है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, जिससे सूर्य की आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर दिखाई देती है। इस कारण सूर्योदय से कुछ पहले हम सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य क्या होता दिखाई देता है। तो ये चित्र भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चित्र का नाम भी आप यही देंगे, सूर्योदय से कुछ पहले हम सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना, यही चित्र का नाम हो जाएगा। तो अब वीडियो पॉज करके ये वाली बात भी आप नोट कर लीजिए, और यदि डायग्राम आपने कंप्लीट नहीं किया था तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और आप चाहें तो ये पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है इसको वायुमंडल के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब ठीक है भाई, आपने नोट किया। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना पढ़ेंगे, वो भी अपवर्तन से संबंधित है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।